तक हो गया था। हम लोग उसके आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है म्यूटेशन। आइए म्यूटेशन क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोग म्यूटेशन पढ़ रहे हैं और एक म्यूटेशन एक एनसीईआरटी मेरे पास है पढ़ना होगा, उसी से हम लोग पढ़ रहे हैं। आप अगर अपने एनसीईआरटी में देखेंगे तो म्यूटेशन का मतलब लिखा है अल्टरेशन इन जीन या अल्टरेशन इन डीएनए, चेंज इन डीएनए, चेंज इन जीनोटाइप दैट रिजल्ट्स चेंज इन द फिनोटाइप या प्रोटीन फॉर्मेशन। अगर आप देखेंगे, देखिए म्यूटेशन इज द फिनोमेना व्हिच रिजल्ट इन द अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ठीक है ना, डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस हो जाना, ठीक है, एंड फर्दर रिजल्ट इन द चेंज इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ये क्या कहा गया ये समझिए, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये समझो दिस इज द डीएनए, ये डीएनए है, दिस इज द डीएनए, और इस डीएनए में ये क्या है, दिस इज द एक जीन, जिस जीन का नाम है ए जीन। और आपको इतना मालूम है कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होता है किसके लिए, हमारे करैक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए। कैसे करैक्टर, इनहेरिटेड करैक्टर के लिए इंफॉर्मेशन है। अब डीएनए अपने आपको पढ़ाया गया था पीछे क्लासेस में, अब आगे चैप्टर में पढ़ना, नेक्स्ट चैप्टर जो उसमें पढ़ना। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ये कहानी मालूम है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो बेचारा इधर हुआ है तो तुम इधर क्यों, तुम इधर जाओ, थोड़ा सा देखने के लिए इधर हुआ है, उधर से डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। तो डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा, ये जो जीन है, ये पूरा डीएनए है वो एमआरएनए बनाएगा। अब मैं लगती है ये हमारे पास कोडिंग सीक्वेंस है। कोडिंग सीक्वेंस क्या होता है सब पढ़ना अगले चैप्टर में, टेंशन मत लीजिए। और यही ये एमआरएनए जो है आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं प्रोटीन। तो डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, ये सीक्वेंस। टेंशन मत लीजिए, कुछ दिन बाद ऐसा सॉफ्टवेयर हम ला रहे हैं, सारा लोग बच्चों का अटेंडेंस, सारे बच्चों का क्या क्या परफॉर्मेंस है, सीधे पेरेंट्स के मोबाइल पे जाएगा। कम होने दीजिए, उससे क्या मतलब है, हम अपना रूल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना। कौन टीचर कितना सिलेबस खत्म किया है, किसको कितना टाइम मिलना चाहिए, सब ग्राफ बन जाएगा डायरेक्ट। वो सारा चीज आएगा आपके पेरेंट्स के पास। हाँ, उससे पेरेंट्स को समझ में आएगा कि अपने बच्चे को ट्रैक कर पाएगा कि मेरा बच्चा का पोटेंशियल क्या है। बच्चा ट्रैक कर पाएगा अपना पोटेंशियल। हर बच्चे का जैसे आता है ना, ग्राफ के रूप में, टेबलर फॉर्म में, पाई ना, कैसे डिमोटिवेट होगा। हाँ, तो फ्री है, कुछ नहीं। कैसे नहीं पूछेगा वो आपको, जैसे आप क्लिक करिएगा ना ऐप ना, वो सब आपका है, मेरे पास सिस्टम है। जैसे आपको पेरेंट्स को रिपोर्ट देना है तो पीछे वाला जो रिजल्ट हो कॉपी, जो टेस्ट हुआ, तो दूसरा टेस्ट हुआ, तीसरा टेस्ट हुआ, तो हम लोग नहीं ना समझ पाता कि पहला टेस्ट में कितना था, दूसरा टेस्ट में कितना था, याद करना है सारे बच्चों का। तो वहां पर ऐसे ग्राफ बन जाएंगे, किसका परफॉर्मेंस कम है, किसका परफॉर्मेंस ज्यादा है। मैं पहले ही बोला था ना कि मैं कुछ अजूबा करने वाला हूँ, क्योंकि हमको ग्रोथ करना है। तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, उसे सीआरएम बोलते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट है। वो भी बैठेगा, वो बता देगा, मैं तो वो भी, उसका भी वही काम है। हाँ हाँ, वो कर देगा कि इस क्लासरूम में कैपेसिटी कितनी है, ये क्लासेस अरेंज कैसे करना है। सब बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं, हार्डवेयर आएगा ना जी, तुम्हारा टेंशन क्या लेना है, मेरे पास हार्डवेयर है ना, मेरे पास है। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है। अब ये ए नाम का जो जीन है वो किसी ए प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ से क्या बना, ए प्रोटीन। उसको लग रहा कि हार्डवेयर है नहीं हम लोग के पास। अरे भैया, तुम्हारा जो डेटा है ना मेरे पास रखा हुआ है, जैसे डीएनए के पास वहाँ डेटा है ना सारी चीज के लिए, वैसे सारा डेटा मेरे रूम पे रखा हुआ है तुम लोगों का। तो क्या, जब तुम फॉर्म भरती हो, तुम लोग फिलअप करते हो ना,
लैपटॉप जिस दिन आ जाएगा तो दिख जाएगा क्या है। लाएंगे, टेंशन मत लो, दिखाएंगे। ठीक ठीक ठीक। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, ये प्रोसेस है। और ये ए नाम का जो जीन अपने आप एक्सप्रेस कैसे करेगा, ए प्रोटीन बना के। अब मान लेते ए प्रोटीन हमारे लिए रिस्पॉन्स, हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल है, अच्छा है, तो ये नॉर्मल अपना जीन काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि इस डीएनए में म्यूटेशन हो गया है, म्यूटेशन, चेंज इन ए डीएनए या चेंज इन ए जीन या चेंज इन ए जीनोटाइप, जीनोटाइप में चेंज हो गया है, जिसकी वजह से प्रोटीन अब जैसा बनना था वैसा बनेगा, तो यानी फिनोटाइप में चेंज हो गया ना। ये प्रोटीन हमारे फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक पे रिस्पॉन्सिबल था। तो ये कहानी अगर ऐसा कर दे तो यहां पे ये डीएनए रख दे, ये डीएनए है। इस डीएनए में अब जो यहाँ जीन बैठा हुआ था वो जीन देखिए म्यूटेट होके रेड बनाया था, वहां ग्रीन हो गया। अब इसको ए डैश बोला, ये म्यूटेशन हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, अगले चैप्टर का पार्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं। और ये अगर म्यूटेशन हो गया तो क्या वही एमआरएनए बनेगा क्या? एमआरएनए के बाद जो कोडिंग सीक्वेंस हो गया वही होगा क्या? वही होगा? नहीं, चेंज हो गया। अगर चेंज हो गया तो क्या उसी टाइप का प्रोटीन बनेगा? नहीं बनेगा उस टाइप का प्रोटीन। तो जब उसी टाइप का प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या वो प्रोटीन वही फंक्शन करेगा जो ए कर रहा था क्या? यहां एक प्रोटीन बना, इस प्रोटीन को हम बोले ए डैश प्रोटीन। तो क्या ए डैश प्रोटीन सेम ए की तरह काम करेगा क्या? ए प्रोटीन की तरह काम करेगा क्या? नहीं, बोलिए, नहीं करेगा। सो ए डैश प्रोटीन वर्क नहीं करेगा, ए प्रोटीन की तरह काम नहीं करेगा। यानी क्या क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि हमारे जो डीएनए था उसमें अंदर क्या हो गया है? म्यूटेशन हो गया, चेंजेस हो गया। तो म्यूटेशन को आपका बुक का जो डिफिनेशन है मैं वही डिफिनेशन लिख दूं ताकि आपको दोनों जगह पढ़ने में आसानी हो। लिखा है म्यूटेशन इज ए फिनोमिना, म्यूटेशन इज ए phenomenon which results change, ये ऐड कर दिया मैं अपने हिसाब से, अल्टरेशन इन डीएनए, डीएनए में चेंज हो गया। और डीएनए में चेंज कहाँ होगा? जीन में चेंजेस होगा सर। तो जीन के पास इन्फॉर्मेशन चेंज इन डीएनए, या इसी को लिख देते हैं जीन, इसी को बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप, ठीक है। एंड कॉन्सिक्वेंटली result change in प्रोटीन फॉर्मेशन या इसी को बोल सकते हैं फिनोटाइप। यही तो क्या है सर? दिस इज कॉल्ड द म्यूटेशन। आपने क्या देखा कि डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है? डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन बना के। तो एक्सप्रेस कैसे करेगा? डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। आपको बताया गया था डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन क्या बनेगा सर? ट्रांसलेशन। ये हम जानते हैं, ये हम सब कुछ जानते हैं अच्छे से। और डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है प्रोटीन बना के। देख रहे हैं प्रोटीन कैसे बन रहा है और अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर डीएनए था, ये हमारा पास नॉर्मल डीएनए है, और ये कैसा डीएनए है? म्यूटेटेड डीएनए है। ये म्यूटेटेड डीएनए सीक्वेंस है। यहाँ पे जो हमारा जीन बैठा हुआ था उसकी सीक्वेंस, वहां पे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या हो गया? म्यूटेट हो गया। और न्यूक्लियोटाइड कहाँ पाया गया था? आपको क्लास 11 में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। अब पढ़ना है अगले चैप्टर में भी इसी चीज को डिटेल में। तो ये आप देख रहे हैं, तो क्या वही प्रोटीन बनेगा क्या? तो इसकी वजह से म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? बहुत सारे डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है। जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में चर्चा करना है, वही हमको पढ़ना है, इसलिए आपको पहले म्यूटेशन पढ़ाया जा रहा है।
क्लियर है? कोई डाउट है? अब म्यूटेशन का कॉज ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन क्यों हो रहा है? तो म्यूटेशन हो रहा है ड्यू टू द म्यूटाजेंस। सर म्यूटाजेंस क्या होते हैं? म्यूटाजेंस ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो म्यूटेशन क्रिएट करते हैं, म्यूटेशन कॉज करते हैं। जैसे कि एक्स रे, यूवी रे, बोलते हैं यूवी रे अगर पड़ जाएगी तो म्यूटेशन हो जाएगा। हम जब पढ़ाएंगे बायोटेक्नोलॉजी उसमें भी पढ़ाएंगे इथिडियम ब्रोमाइड के बारे में। जब अपने मास्टर्स में थे तो बायोटेक्निकल का एक चैप्टर आता है, एक टॉपिक आता है, पूरा एक सिलेबस होता है, उसमें हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो जब डीएनए को स्टडी कर रहे थे, डीएनए इलेक्ट्रोजेल फोरेसिस एक्सपेरिमेंट पढ़ना आपको, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं। किस लिए? डीएनए को देखने के लिए। और इथिडियम ब्रोमाइड कैंसर कॉजिंग एजेंट है। और यूवी रे आप देखेंगे, यूवी रे हम लोग यूज करते हैं। यूवी रे जब पड़ती है तो वहां पे कलर इमिट होता है, वो कहानी आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो कैंसर कॉजिंग है। तो हम लोग को क्या करते थे, हम लोग यूवी रे के कॉन्टेक्ट में नहीं रहते थे। एक चेम्बर आता है जहाँ पे हम स्टाइल मीडियम क्रिएट करने के लिए हम यूवी रे ऑन कर देंगे तो पूरा आपका वो चेम्बर जो है वो माइक्रोस फ्री रहेगा, जम्स फ्री रहेगा, ताकि एरर ना हो। तो यूवी ऑन करते थे, यूवी रे निकलता था, हम लोग बाहर रहते थे, यूवी रे निकल रहा तब तक देख रहे हैं उसको, फिर ऑफ करते थे, फिर वहां पे काम करते थे। तो ये सब रेज क्या है? दीज रेज आर द म्यूटाजेंस जो म्यूटेशन क्रिएट करते हैं। एक्सरे आप देखते हैं, एक्सरे वाले में जाते हैं, बोलते हैं एक्सरे वाला में नॉर्मल पेशेंट को ही जाना पड़ता है, पेशेंट भी पूरे बॉडी पे हरा कलर का पहना रहता है, तो प्रोटेक्टिव लेयर है। तो एक्सरे, यूवी रे हो गया, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड हो गया। फॉर्मल्डिहाइड भी आपको मालूम है, वेट प्रिजर्वेटिव आपको दिखाया गया है, यहाँ पे ऑक्टोपस रखा गया है, ये सब, तो वो सब वेट प्रिजर्वेटिव फॉर्मल्डिहाइड में रखा गया है। और फॉर्मल्डिहाइड भी क्या कैंसर कॉजिंग एजेंट है, कार्सिनोजेनिक उसे बोलते हैं, जो कैंसर कॉज करता है, ठीक है। तो ये म्यूटेशन कर रहे हैं, ये कहानी है ये सब। तो म्यूटाजेंस क्या है? एक्सरे है, यूवी रे है, मस्टर्ड गैस है। अब आपको सर्च करके आना कि मस्टर्ड गैस कैसा है, तो यहां म्यूटाजेंस की चर्चा करेंगे। म्यूटाजेंस क्या है? सब्सटेंस दैट क्रिएट म्यूटेशन, दैट कॉज म्यूटेशन। तो सब्सटेंस है या मटेरियल्स, म्यूटाजेंस आर कॉज म्यूटेशन। जैसे नहीं देखते हैं पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्रिएट कौन करता है? पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्या करेंगे? पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। उसी तरह से म्यूटाजेंस क्रिएट कॉजेज म्यूटेशन। एग्जाम्पल क्या क्या है सर इसका? म्यूटाजेंस एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड गैस, यूवी रेज, एक्स रेज, ये सब ETC बहुत तरह के हैं। ये सब क्या करते हैं? म्यूटेशन कॉज करते हैं। और हम जानते हैं म्यूटेशन की वजह से कैंसर भी देखने को मिलता है ना, बोलते हैं यूवी रे अगर पड़ जाते तो कैंसर हो सकता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट है। तो ये ऐसे सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं। अब म्यूटेशन के टाइप पढ़ने वाले हैं। म्यूटेशन के दो टाइप होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अच्छा, एक और पढ़ सकते हैं कि म्यूटेशन क्यों हो रहा है? म्यूटेशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू द एडिशन। अच्छा, क्या हुआ कि यहाँ पे A से A' बन गया, तो या तो यहाँ पे एडिशन हुआ होगा, या तो डिलीशन हुआ होगा, या तो इंसर्शन हुआ होगा। क्लियर? इंसर्शन को एडिशन बोलते हैं। या रिपीटिशन हुआ होगा। किसका सर? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का। वो चर्चा करेंगे, फोटो लीजिए। बोलिए। अब म्यूटेशन देखिए, म्यूटेशन हो रहा है ड्यू टू द इंसर्शन, ड्यू टू द डिलीशन। ये एक्सरे यूवी रेज कर क्या रहे हैं? इंसर्शन करवा दे रहे हैं, डिलीशन करवा दे रहे हैं, या रिपीटिशन करवा दे रहे हैं। किसका? DNA सीक्वेंस का। सुनना, देखना यहां ध्यान से। ये देखिए, मैं यहाँ DNA बना रहा हूं। पहले सबसे पहले ये DNA सीक्वेंस है, और इस DNA सीक्वेंस पे मैंने लिखा यहाँ पे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, ऐसे मैं लिख दिया। मैं ऐसे लिख दिया हूँ, ये सारी चीजें हमने लिख दी है। हेलो,
9:30 से बताएं। हाँ तो बात कर लेते हैं आप ठीक ठीक देख लेते क्लास में। तो यहाँ तक में डाउट है क्या? तो हमने बोला कि AGCTAA ये डीएनए सीक्वेंस है। इसी का ये 5 प्राइम से 3 प्राइम जा रहा है, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये आपको मालूम है। और यहाँ पे थायमीन होगा, साइटोसिन होगा, गुआनिन होगा, एडेनिन होगा, थायमीन होगा, थायमीन होगा। ये ना कहानी होगी सर, क्या बोलते हो? अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इंसर्शन होगा, किसी एक पॉइंट पे इंसर्शन हो जा रहा है। यहाँ पे म्यूटेशन क्यों होगा? ड्यू टू द इंसर्शन। पहला कहानी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इंसर्शन हो गया या एडिशन हो गया। चलिए क्या शेरौन पढ़ना है ना? हाँ करते जाइए, हम हैं मैथ, हम भी पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंसर्शन, इंसर्शन में ये आ रहा है 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। और ये तो बताया गया था आप लोग को सर? नहीं बताया तो जाकर देखिए अपना चैप्टर को, बायोमोलिक्यूल्स। हाँ सर, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन की जगह हमने यहाँ पे थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमीन, एडेनिन, 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 थायमीन, थायमीन। अब मैंने यहाँ पे क्या कर इंसर्शन करवा दिया। देखिए इंसर्शन को हम ग्रीन से लिख रहे हैं। इंसर्शन में देखिए यहाँ पे मैं अपने मन से एक यहाँ पे एडेनिन लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? थायमीन आएगा। तो ये यहाँ पे था क्या एक्चुअल में? तो ड्यू टू द म्यूटेशन आप देख रहे हैं कि कोई एक नया न्यूक्लियोटाइड आके यहाँ पे ऐड हो गया, तो एडिशन हो रहा है ना सर? इसी को हम दूसरा कहां लिखते हैं? दूसरा या तो डिलीशन हो सकता है, कोई एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या हो गया? डिलीट हो गया। तो हम मान यहां से जीसी को हटा देते हैं। तो जीसी को हटा देंगे तो देखिए अब हमारा इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, एडेनिन, एडेनिन, थायमीन। तो हमने यहाँ पे ये सीजी को हटा दिया। अब सीजी यहाँ से ड्यू टू द म्यूटेशन ये सीजी क्या हो गया? डिलीट हो गया। डिलीशन देख रहे हैं ना? तो डिलीशन होने की वजह से अब बताओ जो इस डीएनए सीक्वेंस के पास इंफॉर्मेशन था, क्या इसके पास भी वही इंफॉर्मेशन है क्या? क्या इसके पास वही इंफॉर्मेशन है क्या? तो म्यूटेशन क्रिएट करेगा। या रिपीटेशन हो सकता है कि या हमने रिपीटेशन क्रिएट कर दिया। सर क्या बोले? सर हम आएंगे क्या? नहीं सर। तुमसे क्या बोले? छुट्टी? नहीं, क्या बोले आपसे? सर बस सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करो, आएंगे मतलब। क्लास 12th में क्लास ना जी आप लोग का सर का? नहीं। अरे हम बकवाई लगा हम। ग्रुप आया ना मैसेज? मैसेज नहीं आया, वो है वोटिंग वाला है। वोट होगा तो सही तो करते हैं। एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमीन, एडेनिन, 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 थायमीन, थायमीन। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे क्या हो गया?
यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है, देखिए सीक्वेंस है, रिपीट कर गए। यहाँ पे आपको रिपीटिशन देखने को मिल रहा है। और आपने देखा था क्या, यहां से क्या हो गया, सीजी क्या हो गया था, यहाँ पे डिलीशन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपने क्या देखा था, ये नया सीक्वेंस क्या हो रहा था, एडिशन देखने को मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अब ये ड्यू टू द एडिशन, ड्यू टू द डिलीशन, ड्यू टू द रिपीटिशन, क्या ये डीएनए जो ओरिजिनल डीएनए था वो मॉडिफाइड हो गया। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, एडिशन क्यों हो रहा है, डिलीशन क्यों हो रहा है, रिपीटिशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू द म्यूटेशन। तो ये म्यूटेटेड डीएनए सीक्वेंस है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जितने आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो दे आर द म्यूटेटेड डीएनए। क्लियर है, कोई डाउट है, ये कहानी है। तो अब क्या ये डीएनए उसी तरह के प्रोटीन बनाएंगे जैसा वो बना रहा है। ये आपको जो डीएनए था, दिस इज द नॉर्मल डीएनए। म्यूटेशन के कारण। अब म्यूटेशन क्यों रहा है, क्योंकि म्यूटाजेंस है, आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आपको म्यूटेशन हो सकता है, चेंजेस हो सकता है। क्लियर है, कोई डाउट है। अब ये म्यूटेशन क्यों है, जिसमें आप देख रहे हैं डीएनए में चेंजेस देखने को मिल रहा है। और डीएनए में चेंजेस की वजह से प्रोटीन में चेंजेस देखने को मिलेगा, जिससे मेरी फिनोटाइपिक बिहेवियर, फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे। ये आप लोगों ने पढ़ा। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं क्या है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन पढ़ेंगे, पॉइंट म्यूटेशन पढ़ेंगे और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पढ़ेंगे। पॉइंट और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पढ़ेंगे। गर्मी नहीं लग रहा है, क्यों ठंडा लग रहा है, कहाँ ठंडा लग रहा है, सब ठीक तो करके गए थे। गर्मी लग रहा है, इसको ठंडा लग रहा है सर। हाँ हमको गर्मी लग रहा है। कहाँ बात करते हैं, आप नहा के नहीं आए। नहा के सुबह से गर्मी, हमको 2-3 दिन से गर्मी लग रहा है। इसको ठंडा लग रहा है, हमको भी ठंडा ही लग रहा है। फोटो लो, थोड़ा देर रूम को ठंडा होने दो, फिर उसके बाद चेंज कर देंगे। अच्छा लगेगा। कोई डाउट है, आगे बढ़ सकते हैं। हमको 2-3 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। हाँ, या फिर पानी कम पीते होंगे तो उससे हमसे ज्यादा डॉक्टर बैठा है, आपको कुछ हो तो इसी से आप दिखवाइएगा, ठीक है ना। हाँ। अब पानी कम पीते हैं क्या प्याज ज्यादा पीते हैं। पिंक टी शर्ट पहनी है, हाँ, सिग्मा वाई से वो बनिए क्या, कुकी बनिए, हम लोग तो गर्मी कम लगेगा। गर्मी कम लगेगा, आपका पीछे शर्ट इन हो गया। तो उससे क्या मतलब है, ये हो गया वीडियो में आ रहा है ना, गलत इंप्रेशन आएगा। क्या, कुछ गलत इंप्रेशन नहीं जाएगा, हमको सबका फर्क नहीं पड़ता लोग इतना। कोट पहन के वीडियो बना रहा है और आप हम ऐसे ही इंसान हैं, हमको सबसे ज्यादा, ऐसे करनी है, हमको सबसे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। क्या नहीं पता है, प्रभाव प्रभाव। बोला जा रहा है, प्रभाव बोल दिए। प्रभाव तो बोलते रहे, प्रभाव बोल रहे हैं आप। नहीं प्रभाव नहीं, प्रभाव बोले आप। प्रभाव बोला है। हमारे ये प्रभा सर। म्यूटेशन का टाइप देख रहे हैं, टाइप ऑफ म्यूटेशन। टाइप ऑफ म्यूटेशन में, सर कोई आया है? आया नहीं, टाइप ऑफ म्यूटेशन में देखेंगे मुझे नहीं पता है तो भाई। पहला पढ़ेंगे पॉइंट म्यूटेशन। नहीं पढ़े जल्दी। कितने बजे से क्लास था निवेदित था, कुछ सर बोले थे, हम सर को बोल रहे थे तो सर बोले कि सर से बात हुआ था अभी, कब, सुबह को एक बार 11:30 बजे और फिर बाद में बोली कि मान लेंगे 11:30-12 बजे तक, तो सर बोले ठीक है रिवीजन करना। 12 तो बज गया ना। नहीं आएंगे बोले ना बैठे थे। सर नहीं आएंगे आज। आप भी सकते हैं। मतलब अभी आप सर से बात हुआ है ना, नहीं हुआ है, वो 10:30 बजे वह बोल रही है। 10:30 बजे हुआ था, फिर बाद में बोल रही है अभी आ रहे थे ना, तो सर को देखने जाते हैं, तो सर बोले ठीक है जाओ, आप हैं यहाँ पे, और बोले रिवीजन करने। मतलब वो आएंगे नहीं, आप पूछिए।
वो गाड़ी चलाते हुए जा रहे, बस ऐसे ही मुंह से बोलते हुए चले गए। समझ गया। नहीं है। सारा बिल मेरे पर फट रहा है। मतलब आपको यहाँ रहना है नहीं तो हम तो रहेंगे, हम तो बोलिए हम 8 रात तक आ जाएंगे यहाँ पे। क्यों? चाहिए अपना घर, पॉइंट म्यूटेशन, चाहिए अपना घर बना रही है आपको इसे। पॉइंट म्यूटेशन की चर्चा करेंगे। पॉइंट सर है, हाँ सर है ना। इस बार सर को मतलब आप क्यों पॉइंट म्यूटेशन, सर आएंगे कि नहीं आएंगे, अब जी तक सब जानना है। अब देखो पॉइंट म्यूटेशन में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में म्यूटेशन हो गया है, तो डीएनए का सीक्वेंस है एट किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंजेस हो गया है, उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन ना। सिंगल में चेंज हुआ, सिंगल आपने देखा था क्या कि यहाँ पे एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, फिर ए है, जी है, सी है, ए है, सी है, ए है, टी है, ऐसे किसी है क्या? पढ़ाया गया था। देख क्या ये नहीं पढ़ाएंगे देखे एक बार बता दीजिए ना। तो बहुत न्यूक्लियोटाइड है, तो ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे कि पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है। तो सिंगल चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, नहीं मिला है सर। चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है, इसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन का। इसमें हो क्या रहा है, सिकल सेल एनीमिया में क्या है कि एमिनो एसिड सीक्वेंस में, एमिनो एसिड सीक्वेंस में, मैं हिंदी लिख रहा हूं, सीक्वेंस में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह इसको भी नहीं लिखिए। एसिड की जगह वैलिन हो जा रहा है। वैलिन मतलब सर पढ़ाया गया था, वैलिन हो जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, जगह लग रहा है देखने में, देखे तो ना दिख रहा है, जा है, वहाँ पे हो जा रहा है, क्यों, ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू म्यूटेशन। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में देखिए कि आपने क्या देखा कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन है और इसका एमिनो एसिड सीक्वेंस देखिए ऐसा है। 6वें पोजीशन पे नॉर्मल में क्या होना चाहिए, तो ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन म्यूटेशन की वजह से 6वें पोजीशन पे क्या हो गया, वैलिन हो गया। इस वैलिन के हो जाने के कारण ही क्या हो रहा है सर, पॉइंट म्यूटेशन, एक सिंगल पॉइंट में म्यूटेशन हो गया। देखिए कैसे, डीएनए में क्या था, डीएनए का कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड को देखेंगे तो वो GAG था, ऐसा कोडिंग स्ट्रैंड को देखेंगे GAG था, और ड्यू टू द म्यूटेशन ये GUG हो गया, ये म्यूटेशन हो गया यहाँ पे। अब कोडिंग सीक्वेंस क्या होता है, कोडिंग डीएनए क्या होता है, अगले चैप्टर पढ़ना, बस अभी नाम पढ़ा रहे हैं। और यहाँ mRNA अगर देखेंगे तो इसका mRNA कोडिंग का जैसा होता है सीक्वेंस डीएनए का, उसी तरह से mRNA का भी होता है। तो यहाँ mRNA GAG तो हो रहा था, तो क्या हो गया, GTG होगा ना सर। डीएनए mRNA में क्या बैठता है, थायमिन बैठता है, और ये म्यूटेशन हो रहा है सर। देख रहे हैं यहाँ पे GAG था तो G की जगह क्या हो गया, GUG। अब यहां से जैसा प्रोटीन बनना था क्या वैसा प्रोटीन बनेगा क्या, तो GAG कैसा एमिनो एसिड सीक्वेंस बनाता, ये GAG अगर रहता तो बनता ग्लूटामिक एसिड बनता, लेकिन ड्यू टू द म्यूटेशन आपने GTG बना, और GTG क्या बना रहा है, वैलिन। तो एक पॉइंट म्यूटेशन हो गया, एक जगह बस T हो गया था।
सिंगल पॉइंट में आपको म्यूटेशन देखने को मिल रहा है, जहां पे एमिनो एसिड सीक्वेंस पे, हीमोग्लोबिन के एमिनो एसिड सीक्वेंस में ग्लोबिन एमिनो एसिड सीक्वेंस में 6वें पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या हो गया है, वैलिन हो जा रहा है, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको दिख रहा है ड्यू टू दिस, ड्यू टू म्यूटेशन आप क्या देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन चेन पॉलीमराइज ड्यू टू लो ऑक्सीजन टेंशन। ये देखिए यहां लिखा हुआ आपके बुक में कि हीमोग्लोबिन चेन क्या हो गया है, कहां गया सिकल सेल एनीमिया। देखिए द म्यूटेशन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स अंडरगो पोलिमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉज चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी। तो यहां पे हीमोग्लोबिन चेन पोलिमराइज ड्यू टू लो ऑक्सीजन टेंशन, low oxygen tension and hence RBC change its shape into सिकल शेप, सिकल शेप में हो गया। आरबीसी नॉर्मल आरबीसी देख रहे हैं क्या, नॉर्मल आरबीसी आपको ऐसा देखने को मिलेगा बाई कॉनकेव शेप का, मैं लिख रहा नॉर्मल आरबीसी है। और ये नॉर्मल आरबीसी किस में कन्वर्ट हो गया है, दतारी लाइक हो गया है, सिकल शेप हो गया है। ठीक है, ये सिकल शेप आरबीसी। ठीक है, क्यों हो रहा है सर, ड्यू टू द म्यूटेशन। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि पॉइंट म्यूटेशन पढ़ा रहे हैं, और पॉइंट म्यूटेशन में आपने क्या देखा कि सिंगल पॉइंट में सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में अगर चेंजेज हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है आपके बुक में सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया में हो क्या रहा है, 6वें पोजीशन पे हीमोग्लोबिन के जो एमिनो एसिड का चेन है, आप देख रहे हैं आपके बुक में बना हुआ चेन, हीमोग्लोबिन का जो चेन है किसका, एमिनो एसिड का, एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस है उसमें 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू द म्यूटेशन हो क्या गया, वैलिन। मैंने क्या बोला, हीमोग्लोबिन के एमिनो एसिड चेन में, एमिनो एसिड के सीक्वेंस में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड का क्या हो गया, वैलिन हो रहा है। और ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन, मैं लिख देता हूं कि ड्यू टू द किस लिए हो रहा है, ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया पॉइंट म्यूटेशन, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन हीमोग्लोबिन चेन अपने आप को पॉलीमराइज कर लिया, पॉलीमर बना लिया। और इसकी क्यों, क्योंकि सर उसमें लो ऑक्सीजन टेंशन हो गया, ऑक्सीजन अभी फुलफिल है, लेकिन ड्यू टू द म्यूटेशन ये ऑक्सीजन की कमी हो गई, ये अपने आप को पॉलीमराइज कर लिया और कन्वर्ट कर दिया किस शेप में सर, सिकल शेप में, दतारी लाइक, हसुआ जैसा होता है। आप हार्वेस्टिंग करने के लिए इस टाइप का चीज का यूज करते हैं, इसे बोलते हैं हसुआ। इसी शेप का आपका बन जाता है क्या, आरबीसी। यह है सिकल शेप एनीमिया का कहानी। फोटो लीजिए। अच्छा, हीमोग्लोबिन का कौन सा, बीटा ग्लोबिन है, बीटा इसका नाम है बीटा हीमोग्लोबिन चेन। हाँ, अब हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पढ़ रहे हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में कि ड्यू टू द इंसर्शन या ड्यू टू द डिलीशन पूरा फ्रेम शिफ्ट कर जा रहा है, उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इंसर्शन की वजह से, डिलीशन की वजह से पूरा फ्रेम शिफ्ट कर जा रहा है। आपका क्लास है ना मैम का, मेरा भी क्लास है आज आपका। हाँ, तो खाना वाना खा के आए हैं, मैसेज कर दिया था पहले कि खाना वाना खा के आइएगा। सर देखिए ये टी-शर्ट आपको करना चाहिए।
कलर नहीं पसंद हमको। कलर आप देख लीजिए, देखिए देखिए सर, देखिए नहीं चाहिए। ये टी शर्ट हम सर को दिखाए थे। एक लड़की जा रही थी, उसका टी शर्ट में इंस्पायर होता है। आपने ना एक टी शर्ट दे दिया सर, एडमिशन के बाद वक्त आप लोग प्रॉमिस किए थे एक बैग देंगे, हम प्रॉमिस नहीं किए थे। एक टी शर्ट देंगे। हम जो प्रॉमिस करते आप प्रॉमिस के साथ जैकेट हैं भी आया था ना। जूता देंगे, छाता देंगे। छाता तो मिलते रहेगी हमको। छाता से खरीद के लेके फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ऊपर हम खड़ी हो छाता नहीं मिला है, जूता भी नहीं मिला है, छाता भी नहीं मिला है। जूता तो मिला, छाता ग्रीन से ब्लैक करवाइए। जूता नहीं, पीछे देखो एडेनिन ये सीक्वेंस लिखे है। यहाँ क्या रहेगा? थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन। ये कहानी है। ये डीएनए का सीक्वेंस है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, अगर ये डीएनए का सीक्वेंस होता तो एमआरएनए कैसा बनता? एमआरएनए मान लेते हैं इसको देख के टेम्पलेट बन रहा है, ठीक है। अच्छा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पे इंसर्शन करवा दिए हैं। अभी फ्रेम क्या है देखिए, कोडिंग सीक्वेंस एक ये होगा, मैं इसको हटा दे, कोडिंग सीक्वेंस लिखते हैं। तो यहाँ एक एमआरएनए बना, दिस इज द डीएनए। यहाँ एक एमआरएनए बनेगा, और ये एमआरएनए इस टेम्पलेट को देख के बन रहा है, दिस इज द टेम्पलेट। तो मैं लिखता हूं 5 प्राइम 3 प्राइम, ये आपको पढ़ाना है हमको। तो यहाँ बनेगा इसके सेम टू सेम ऐसा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस देख रहे हो, ये कोडॉन ट्रिपलेट में होते हैं। दिस इज द कोडॉन, ये पढ़ाना है हमको, टेंशन बस इतना समझिए। कोडॉन क्या होते हैं? ट्रिपलेट में ये कोडिंग सीक्वेंस, ये कोडिंग सीक्वेंस, और इधर मैं इसको एक और लिख ही देते हैं ताकि पूरा सीक्वेंस से बन जाए। यहाँ साइटोसिन, यहाँ गुआनिन, तो यहाँ आ जाएगा साइटोसिन, और ये 3 प्राइम। तो देखिए एक कोडिंग सीक्वेंस आपका ये बना, ये कोडिंग सीक्वेंस है। ये पढ़ाना है, नहीं पढ़ाया है अगले चैप्टर में। तो बोला था कोडॉन ट्रिपलेट्स में होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को एक साथ क्या बोलते हैं? कोडॉन बोलते हैं। तो एक कोडॉन, दूसरा कोडॉन, तीसरा कोडॉन, चौथा कोडॉन, ऐसा कोडॉन है, पढ़ाना है। अब हम फ्रेम बता रहे हैं, फ्रेम कैसे शिफ्ट कर जा रहा है? ड्यू टू द इंसर्शन। मैंने यहाँ पे कोई चीज इंसर्ट कर दिया, मान लेते हैं सपोज दैट आप इसको पढ़ाएंगे तो फ्रेम से म्यूटेशन रिएक्शन देगा, आप छोड़ ना तो दूसरी पूछेंगे। यहाँ है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन। अब मैं बोला कि यहाँ गुआनिन, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन। ये सीक्वेंस हमारा है। और अगर नॉर्मली अगर रहता तो क्या ऐसा दिखता? टी सी जी ए टी जी जी सी ए टी टी, ये बोलता। मैं बोला कि इस पॉइंट पे इंसर्शन हो गया है। इस पॉइंट पे सी के बाद जो यहाँ पे था सी टी के बीच में इंसर्शन हो गया है। इंसर्शन में लिख देता हूँ कि इंसर्शन मान लेते हैं, यहाँ पे इंसर्शन को लिख देते हैं, यहाँ इंसर्शन हो रहा है। और इंसर्शन को हम लिख देते यहाँ पे हो रहा है टी और ए का इंसर्शन हो गया, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं
ए और टी, आप कहीं भी कर सकते हैं। हम म्यूटेशन बता रहे हैं ऐसा हो रहा है। अब इसके वजह से क्या रहा, फ्रेम पूरा शिफ्ट कर जा रहा है। अभी फ्रेम क्या था, ये देखिए, दिस इज द एजीसी, टीएसी, सीजीटी, एएसी। लेकिन अब इसके द्वारा जो एमआरएनए सीक्वेंस बनेगा, तो यहां पे क्या होना चाहिए था, एजीसी, टीएसी, टीएसी, सीजीटीए, एजीसी, टी ए सी, सी जी टी, ए सी, ये होना चाहिए था नॉर्मली। लेकिन यहां पे क्या हुआ, इंसर्शन हो गया। देखिए ए और टी, यहां पे क्या बनेगा, ए बनेगा। अब देखिए सीक्वेंस शिफ्ट कर गया क्या, अभी हमारा सीक्वेंस नॉर्मली सीक्वेंस ये था, लेकिन अब देखिए ड्यू टू द इंसर्शन ये शिफ्ट कर गया। देखिए एजीसी एक बार जा रहा है, तो एजीसी सही था। यहाँ पर टीएसी था, लेकिन अब एटीए हो गया, फिर सीसीजी हो गया, फिर टीएए हो गया, ये बच गया सीक्वेंस। क्या फ्रेम नहीं शिफ्ट कर गया, तो ये है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो नहीं, इसलिए तो गड़बड़ा गया ना, नॉर्मल सीक्वेंस ये था, इसके आगे भी तो होगा, तो है ना, शिफ्ट गड़बड़ा गया। अब मेरा जो अगर यहाँ पे प्रोटीन बनता, तो इस कोड को रीड करता, कुछ बनाता है एमिनो एसिड, इस कोड को रीड करता बनाता कुछ एमिनो एसिड, इस कोड को रीड करता है, नहीं बना पा रहा है सर। अब क्या ये एजीसी सेम बनेगा, प्रोटीन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटीए में क्या वही एमिनो एसिड बनेगा जो यहाँ पे टीएसी बना रहा था, क्या तो गड़बड़ा में गया सर। वो तो गड़बड़ा है, लेकिन अगर और एक्स्ट्रा बच गया तो हाँ हाँ, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं बनाएगा ना वहां पे। यही तो म्यूटेशन है, यही तो म्यूटेशन है। हम फ्रेम को शिफ्ट कर दिए। अगर दो जगह रिपीटेशन हो जाता, तो रिपीटेशन अगर हो जाता है यहाँ पे 80 एक बार और आ जाए, तो एक और आपका शिफ्ट हो जाता है इधर, यहाँ 2 को बच जाता। अगर तीनों आ जाए, तो 3 अगर आ जाए यहाँ पे 3 कोडॉन की तरह 8, तो फिर पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाता। तो ऐसे भी तो चेंज हो रहा है, पूरा फ्रेम शिफ्ट कर गया। वैसे फ्रेम शिफ्ट नहीं करता, अगर 3 आ जाए, 3 देखो यहाँ पे ए सी जी हम ब्लू ग्रीन कलर से ऐड कर दें, तो पूरा फ्रेम नहीं ना शिफ्ट करेगा, एक कोडॉन ही टोटल आपका एक नया आ गया। तो ये है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इससे पूरा फ्रेम शिफ्ट कर जा रहा है। चलिए अब बीमारी पढ़ाएंगे, पेडिग्री एनालिसिस पढ़ो तो। अब पेडिग्री एनालिसिस की चर्चा करेंगे। अब पेडिग्री एनालिसिस से क्या है, पेडिग्री एनालिसिस से हम देखिए यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है और चेंज हुआ है, बीमारी को हम ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। तो आप कि फैमिली की हिस्ट्री को क्या हो देख के हंस रही, हम अखबार ऐसे था। तो पेडिग्री एनालिसिस की चर्चा करेंगे। तो पेडिग्री से क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं क्या, बीमारी को या म्यूटेशन को, कहां पे चेंजेज हुआ है। तो पेडिग्री एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो क्या करें हम, पेडिग्री एनालिसिस की कहानी है, सम डिजीज एंड देयर इनहेरिटेंस पैटर्न can be tracked by making family tree. फैमिली ट्री या इसी को बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ऐसे कुछ सिंबल है यहाँ पे, सिंबल यूज फॉर पेडिग्री एनालिसिस। यहाँ पे हेडिंग है मेरे पास, क्या क्या सिंबल है, ये सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, ये अभी बता रहे सिंबल।
नहीं, ये अभी जैसे बीमारी नहीं पढ़ाए तब तक ये नहीं बता पाएंगे। सिंबल यूज्ड फॉर पेडिग्री एनालिसिस, पहले बीमारी पढ़ो तो ना बीमारी को ट्रैक कर पाओगे। और उसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, किस मम्मी से बच्चे में आ रहा है कि पापा से बच्चे में आ रहा है कि किसको हुआ था, कौन रेसेसिव है, कौन डोमिनेंट बीमारी है, ये पढ़ाना है हमको। तो यहां पर बस अभी सिंबल पढ़ेंगे। अगर ऐसा सिंबल है, बॉक्स बना हुआ है, ब्लैक कलर से लिखेंगे, बॉक्स बना हुआ है, उसे क्या बोलेंगे? वो एक मेल है। और मेल कैसा है? नॉर्मल मेल है। अगर ऐसा बनाए तो क्या बनाया गया आपके बुक में? ये फीमेल नॉर्मल है। लेकिन इसके अंदर कलर कर दे तो क्या कहलाएगा? कलर कर दे तो डिजीज कहलाएगा। आपके बुक में देखिए, यहाँ पे आप कहीं पे अगर आप अच्छा अफेक्टेड, देखिए अफेक्टेड इंडिविजुअल्स दिखा है ना, कलर कर दिया हूं। कलर कर देंगे तो क्या है? अफेक्टेड है। तो मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम उसको कलर कर रहे हैं। अच्छा, काजू कतली बना दिए तो सेक्स अनस्पेसिफाइड हो जाएगा। अब इन सब के अंदर कलर कर दो, कलर कर देते हैं। बन रहा है उधर से रॉन, वो कलर दिखाया गया है, रेड कलर नहीं किया है वो। अगर ये हो गया तो ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है। ठीक है, अगर ऐसा दिखा दिया गया तो ये अगर कर दिए तो, अगर ये कर देते हैं तो यहां क्या मीटिंग दिखा रहे हैं कि एक मेल और फीमेल के बीच में क्या हो रहा है? मीटिंग हो रहा है। लेकिन अगर इसी मीटिंग को ऐसा दिखा दे तो इसको बोलेंगे मेकिंग बिटवीन रिलेटिव्स, कि रिलेटिव्स में शादी कर रहे हैं। क्लियर है? और अगर ऐसा लिखा है ना 5, अगर ऐसा है तो यानी 5 बच्चे हो रहे हैं ना, 5 बच्चे और अनइफेक्टेड है। एक आपके बुक में ऐसा दिखाया गया होगा, ये कहानी है। अगर ऐसा हो गया तो प्रोजनी हो रहा है, नॉर्मल प्रोजनी हो रहा है। तो इन दोनों ने शादी की आपस में और इनके ये क्या है? सिबलिंग्स है। ये दोनों प्रोजनी है, ये दोनों आपस में सिबलिंग है, तो ये प्रोजनी है। ये लिखा है ना आपके बुक में, पेरेंट्स। हाँ, ये पेरेंट्स है और ये प्रोजनी है, और ये दोनों क्या है आपस में? सिबलिंग। और नॉर्मल सिबलिंग है, बीमार नहीं है, अरे अफेक्टेड नहीं है। ये मेल है, ये फीमेल है, अभी ऊपर बता दिया गया है। अगर कहानी ऐसा हो जाए
तो ये पेरेंट्स है, ये प्रोजनी है, और ये क्या है, अफेक्टेड सिबलिंग्स है। हाँ, आप एक भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। अफेक्टेड सिबलिंग्स हम बता दिए दोनों केस में। यहाँ का आप एक भी बना सकते हो, दोनों एक बच्चा था, एक को बच्चा क्या है, अफेक्टेड है। दिस इज द पेडिग्री एनालिसिस। इससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि बीमारी कहाँ से कहाँ जा रही है। पूरा आप अगर अपने बुक में देखेंगे तो यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपको यहाँ दिखाया गया, देखिए। तो पेडिग्री एनालिसिस, अब इससे हम ट्रैक कर सकते हैं किस जनरेशन में बीमारी है, किस जनरेशन में बीमारी नहीं है। ये कहानी है। और कैसे बीमारी हो रहा है, फिर जी यहाँ देखिए, यहाँ फीमेल था, यहाँ मेल फीमेल दोनों बीमार है जनरेशन में। फिर यहाँ पे फीमेल बीमार है, यहाँ देख रहे हैं मेल, फिर यहाँ पे मेल, यहाँ पे एक जनरेशन में मेल और फीमेल दोनों थे। हाँ तो वही है, हाँ हाँ, क्रिस क्रॉस उसे इनहेरिटेंस बोलते हैं। वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आपको रिसेसिव डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, वही तो पढ़ाना है। अभी पेडिग्री ऐसा टॉपिक है, मैक्सिमम लोग दूर भागते हैं दो टॉपिक से, लिंकेज और पेडिग्री से। पढ़ा देंगे फिर कभी भूलिएगा नहीं लिंकेज की तरह से। तो ये कहानी है आपका पेडिग्री एनालिसिस का। और ये पेडिग्री एनालिसिस आप लोग को पढ़ना है। तो ये अभी आप सिंबल याद कर लीजिए। जब पूरा कहानी खत्म हो जाएगा, यानी पूरा जेनेटिक्स पूरा कंप्लीट कर देंगे, बीमारी हम लोग को पढ़ना है, बस डिजीज पढ़ना है, तो इसके बाद हम लोग उस बीमारी को ट्रैक करना सिखाएंगे, कैसे आप पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू बीमारी को ट्रैक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोटो लीजिए। अब टाइप ऑफ डिसीज पढ़ रहे हैं। जो डिजीज के जो टाइप्स है वो ऑटोजोमल हो सकता है और सेक्स लिंक्ड हो सकता है। तो डिजीज की चर्चा कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात अब हो रही है। हम लोग डिजीज की बातें कर रहे हैं, बीमारी की बातें कर रहे हैं। डिजीज की बातें कर रहे हैं। डिजीज दो टाइप का हो सकता है। दो टाइप का बीमारी हो सकता है। एक ऑटोजोमल लिंक्ड हो सकता है, एक सेक्स लिंक्ड हो सकता है। आइए, ऑटोजोमल लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड बीमारी क्यों हो रहा है? ड्यू टू द म्यूटेशन। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास 22 पेयर क्रोमोजोम है प्लस XY क्रोमोजोम, ये ना है, यानी इसको बोल सकते हैं ऑटोसोम्स। बताया गया था, पीछे पढ़ाया, बताया गया आपको, ऑटोसोम है और दे आर द सेक्स क्रोमोजोम। अब इस ऑटोजोम पे कोई जीन बैठा होगा, सेक्स क्रोमोजोम पे भी कुछ जीन बैठे होंगे। इस जीन में म्यूटेशन हो गया। ये जो जीन बैठे थे ऑटोजोम पे, उनमें म्यूटेशन हो गया। तो ऑटोजोम पे बैठने वाले जीन में म्यूटेशन हो गया तो सब ऑटोजोमल लिंक्ड डिसीज। और अगर सेक्स लिंक पे बैठे हुए जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ठीक है। अब जो जीन है वो आपको पता है कि पेयर में होते हैं, पेयर में होंगे। पेयर में होंगे तो एक हो सकता है डोमिनेंट हो और एक हो सकता है रिसेसिव हो। ये दोनों सेम होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस हो सकता है। हेट्रोजाइगस की बातें कर रहे हैं। तो अब ये ऑटोसोमल बीमारी, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है कि डोमिनेंट के केस में बीमारी कॉज करेगा या रिसेसिव के केस में बीमारी कॉज करेगा। तो ऑटोजोमल लिंक्ड डिसीज कैसा होगा? ऑटोजोमल डोमिनेंट हो सकता है, ऑटोजोमल
ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारी हो सकता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में देखिए कैसा केस होगा, अगर मैं यहां कोई क्रोमोसोम लिखता हूं, ये केस ऑटोसोम, ए ऑटोसोम डोमिनेंट, अगर ऐसा केस होगा तो बीमारी क्रिएट हो जाएगा, ऐसा केस होगा तो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, डोमिनेंट वाला अपना को आपको एक्सप्रेस करेगा तो यहां बीमारी हो सकता है। लेकिन इस केस में बीमारी, तो इन दो केस में क्या हो सकता है, डिजीज हो सकता है, और ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। ऑटोसोमल रेसेसिव की बातें करेंगे तो रेसेसिव कंडीशन में बीमारी होगा। देखिए ये केस में क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा पर्सन, इस केस में कैरियर रहेगा, एक अफेक्टेड है सर, तो ये बीमारी इसको नहीं होगा लेकिन बीमारी को फैला सकता है, चर्चा करेंगे। देखिए ए है, जब सेग्रीगेशन होगा तो एक ए दूसरे जगह एक ए, तो जहां गया अगर स्मॉल ए के साथ तो बीमारी क्लियर है, और ये रहेगा तो क्या रहेगा, अफेक्टेड रहेगा, यानी ये ऑटोसोमल लिंक्ड डिसीज की बातें हो रही है। और सेक्स लिंक्ड की बातें करेंगे, सेक्स लिंक्ड डिसीज की चर्चा करेंगे तो सेक्स लिंक्ड में क्या रहेगा, एक होगा एक्स लिंक्ड, एक होगा वाई लिंक्ड डिसीज। अगर हम वाई लिंक की बातें करें तो वाई लिंक्ड बीमारी केवल मेल में होगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम कहां पाया जा रहा है, मेल में, वाई से लिंक्ड है, सेक्स इन वाई क्रोमोसोम, तो ये ओनली क्लियर है। अगर एक्स लिंक की चर्चा करेंगे, एक्स लिंक की चर्चा करेंगे तो एक्स लिंक में भी दो टाइप का हो जाएगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और वाई एक्स लिंक्ड रेसेसिव हो सकता है। सर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कहने का मतलब क्या है, यहां पे जो एलील होंगे डोमिनेंट के केस में बीमारी कॉज करेंगे। जैसे देखिए ये एक्स सी कैपिटल सी है तो ये बीमारी कॉज करेगा, अफेक्टेड रहेगा, एक्स सी और एक्स स्मॉल सी अगर हो जाए, ये डोमिनेंट है तो यहां भी कैरियर होगा। अगर एक्स स्मॉल सी कोई एलील है, कोई जीन की बातें कर रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम पर जो लाई कर रहा है, वो रेसेसिव कंडीशन में आ गया तो क्या होगा, नॉर्मल। और एक्स लिंक्ड रेसेसिव की अगर चर्चा करेंगे तो इस केस में ऐसा रहेगा तो क्लियर है। ठीक है, ये नॉर्मल रहेगा लेकिन कैरियर की तरह से काम करेगा, अफेक्टेड नहीं होगा। और अगर यहां पे ऐसा कहानी आ गया तो ये क्या होगा, अफेक्टेड। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर को बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। कि अगर इस जनरेशन में मेल को हुआ है तो अगली बार किसको होगा, फीमेल को होगा। इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोला जाता है। क्लियर है, हेलो, हाँ मैम, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोचिंग में।
हम्म। 9:30 से है। ठीक। तो हम लोग अभी क्या बोल रहे थे? अभी हम लोग पढ़ रहे थे 6 ये तो फीमेल में कहानी हो गया ना, ये तो फीमेल में कहानी हुआ, लेकिन मेल में भी तो हो सकता है। मेल में तो एक्स क्रोमोजोम की बातें कर रहे हैं यहाँ, एक्स लिंक तो मेल में भी तो है एक्स क्रोमोजोम। अब मेल में एक्स कैपिटल सी वाई हो सकता है, तो नॉर्मल मेल कहलाएगा। रिसेसिव कंडीशन में होगा ना, ये देखिए कैपिटल सी है, डोमिनेंट एलील। लेकिन अगर ये हो जाए तो कैरियर का एक ही क्रोमोजोम तो वही मर गया, खत्म। एक्स क्रोमोजोम पे एक ही एलील बैठा हुआ तो वो एलील अफेक्टेड हो गया, एक ही एक्स है। यहां भी होगा, यहां डोमिनेंट के केस में अगर ऐसा केस रहेगा तो ये अफेक्टेड क्या है, मेल है, और अगर ऐसा है तो क्या है, कहां दिख रहा है ये ना, कैपिटल सी है। डोमिनेंट के केस में बीमारी कोज होगा, एक्स क्रोमोजोम पे जो जीन बैठा था वो डोमिनेंट कंडीशन में है तो बीमारी हो गया। यहाँ पे रिसेसिव कंडीशन में बीमारी होता है, रिसेसिव है, स्मॉल सी लिख रहे हैं रिसेसिव तब बीमारी हो रहा है। समझ में आ रही बात है? डोमिनेंट का केस है, कैपिटल सी डोमिनेंट, स्मॉल सी रिसेसिव। डोमिनेंट रहा है तब अफेक्टेड, देखो रिसेसिव कंडीशन तो नॉर्मल मेल है लड़का, यहाँ डोमिनेंट का केस है तो नॉर्मल है, रिसेसिव के केस में बीमारी होगा तो रिसेसिव केस में बीमारी हो रहा है। क्लियर है? फोटो लीजिए। हाँ, वाई में ऐसा हो ही नहीं, वाई में एक ही क्रोमोजोम है, लड़का लड़का में है, तब इसलिए खट सके अगर वाई में कोई भी अफेक्टेड लड़का का केस है। फोटो लीजिए। अब इसी चीज को आप ध्यान से देखिए, इसी पे अभी चर्चा करने वाले आगे। अब यहां पे मेंडेलियन डिसऑर्डर की बातें कर रहे हैं कि म्यूटेशन हो जा रहा है जीन में, अब इसी पे चर्चा करेंगे टोटल। अब यहां पे हो सकता है ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाए बीमारी ना, या ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाए, ऑटोसोमल रेसेसिव हो जाए, सेक्स लिंक डोमिनेंट हो जाए, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव हो जाए, ये कहानी है। तो आपका बुक में, एक बुक दो तो, आपके बुक में यहां देखेंगे, ये देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट का क्या एग्जांपल दिया है, माइटोनिया डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव का क्या है, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइलकीटोन्यूरिया है, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये कहानी है। तो हमने डिसीज को फिर क्लासिफाई कर दिया, ये आपको पता है कि ऑटोसोम पे रहेगा तो कैसे बीमारी होगा, और सेक्स लिंक पे हो तो कैसे बीमारी होगा। अब हम यहाँ डिसीज में पहला डिसीज लिख रहे हैं, मेंडेलियन डिसीज। जो आपका बुक लिखा है उस बुक को हम तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं, अब सब कुछ भी समराइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये पढ़ाना कितना इंपॉर्टेंस था। तो यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों हो रहा है, ड्यू टू द म्यूटेशन इन जीन या अल्टरेशन इन जीन। ये म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। जीन में म्यूटेशन हो गया है, अल्टरेशन हो गया है, अभी बोलिए। तो उसे क्या बोलेंगे, रुको ना, तो उसे क्या बोलेंगे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर दो टाइप का होता है, एक होगा ऑटोसोमल होगा, एक सेक्स लिंक्ड होगा। वही
अब ऑटोजोमल में क्या होगा, ऑटोजोमल डिसऑर्डर में क्या होगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट हो सकता है, एक हो सकता है ऑटोजोमल, अब समझ में आ रहा है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में डोमिनेंट का जो कंडीशन, जीन अगर एलील कंडीशन रहेगा, जीन का कंडीशन रहेगा जो डोमिनेंट टाइप का, तब बीमारी होगा। और इसका एग्जांपल आपके बुक में कहीं आपको मिलेगा नहीं, एक जगह बस लिखा हुआ है मायोटोनिक डिसऑर्डर, मायोटोनिक डिस्ट्रोफिया। कहाँ मिलेगा, बच्चा पढ़ता है लेकिन देखता नहीं है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। अब बच्चा उसको पढ़ेगा नहीं, नीट में सवाल आ जाएगा, मुंह चिहाड़ देगा तुरंत भर में, पता नहीं क्या है, कहां से दे दिया, आउट ऑफ सिलेबस है। ऑटोजोमल रिसेसिव में एग्जाम्पल आपका दिया है बुक में, सिकल सेल एनीमिया, अभी जस्ट पढ़ाया था, पढ़ाएंगे भी, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हो रहा था, और पॉइंट म्यूटेशन में कैसे हो रहा है वो चर्चा करेंगे। वो बताया गया था सिकल सेल एनीमिया कि सिंगल पॉइंट में 6 पोजीशन हीमोग्लोबिन के एमिनो एसिड सीक्वेंस में क्या होना चाहिए था, 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड हो गया वैलिन। ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोजोम पे एक जीन बैठा हुआ था जिसमें म्यूटेशन हो गया, कैसा म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। दूसरा पढ़ेंगे क्या सर, फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ाया गया था, याद आ रहा है क्या, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसे PKU भी बोलते हैं। ये भी एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखने को मिल रहा था, प्लियोट्रॉपिक एग्जांपल दिए थे सर, ये मल्टीपल डिसऑर्डर कैरेक्टर को सिंगल जीन PHA जीन फिनाइल PAH जीन फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज जीन क्या कर रहा, रेगुलेट कर रहा था। मेंटल लॉस इन हेयर एंड फेशियल पिगमेंटेशन, मेंटल डिसऑर्डर हो रहा था, मेंटल रिटार्डनेस कॉज कर रहा था, और फिनाइलकीटोन्यूरिया देखने को मिल रहा था। ये सारी कहानी थी। इसके अलावा आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, एक और कहानी इसमें लिख सकते हैं, एक और है एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल याद ही नहीं आ रहा अभी। सिकल सेल एनीमिया है, हाँ थैलेसीमिया, थैलेसीमिया का स्पेलिंग बोले तो THALASS, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी ये रेसेसिव है क्या, देखो तो, हाँ ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर लिखा हुआ। थैलेसीमिया भी क्या है, ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, दिख रहा है ना। रेसेसिव डिसऑर्डर में आपको इतने सारे एग्जांपल देखने को मिलते हैं। अब सेक्स लिंक में भी आपको देखने को मिलेगा, सेक्स लिंक डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो देखिए अब दूसरा पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसका एग्जांपल आपको क्या, अभी जस्ट डोमिनेंट के केस में होगा, यानी XC वाला केस होगा, क्या XCY वाला केस होगा, यानी कब बीमारी होगा, XC लड़की में अगर XC या XCY लड़का में अगर ऐसा होगा तो ये कहानी है। तो इसमें आपका एग्जांपल है विटामिन डी रेजिस्टेंट, विटामिन डी रेजिस्टेंट डिसऑर्डर, और इसमें सेक्स लिंक्ड रेसेसिव में आपका बीमारी है, अरे यार बीमारी इसमें तो है कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, ये क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कौन सा पैटर्न शो करता है, क्रिस क्रॉस। अगर एक जनरेशन में मेल को हुआ तो अगले जनरेशन में फीमेल को, फिर मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल चलते चला जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, फोटो लीजिए। आगे बढ़ सकते हैं।
अब हम लोग क्रोमोजोमल डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़े मेंडेलियन डिसऑर्डर, कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नाम है, कौन ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब हम लोग पढ़ना क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, मतलब क्रोमोजोम की गड़बड़ी हो गई है, क्रोमोजोम की कमी की वजह से, क्रोमोजोम की एक्सेस की वजह से, लैक और एक्सेस की वजह से क्या देखने को मिल रहा है, क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बीमारी देखने को मिल रहा है। आपके बुक में लिखा गया है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, 3 सिंड्रोम की चर्चा किया गया है। दे आर द क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। ठीक है, ये कहानी। दूसरा पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आइए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की चर्चा करते हैं। तो आपके बुक में अगर देखेंगे तो लिखा होगा यहाँ पे कि दिस डिसऑर्डर इज ड्यू टू द लैक और एक्सेस ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम ज्यादा हो गया या कम हो गया। देखिए, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड आर कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोजोम। कोई डाउट है? कोई डाउट है? तो ये मैं इसी चीज को लिख देता हूं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या हो रहा है? कॉज ड्यू टू लैक, ठीक है, और एक्सेस, ठीक है, लैक और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। इसकी वजह से हो रहा है। लैक हो गया है, एक्सेस हो गया, तब आपको क्या देखने को मिल रहा है? एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रहा है, एबनॉर्मल अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। इसी को बोलते हैं क्या? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब ये लैक कैसे हो जा, कमी कैसे हो जा रहा है सर, एक्सेस कैसे हो जा रहा है? तो ड्यूरिंग द सेग्रीगेशन, आपको पढ़ाया गया था सेल साइकिल, सेल डिवीजन में, कि क्रोमोसोम क्या करते हैं? सेग्रीगेट करते हैं। इक्वल सेग्रीगेशन हो रहा है ना, 23 क्रोमोसोम एक प्रोजेनी, एक गैमेट में गया, 23 दूसरे गैमेट में गया, ये ना हो रहा है। लेकिन वहां अगर 23 46 से 23 बनना था, लेकिन वहां पे अनइक्वल हो गया। एक में चला गया 22, एक में चला गया 24, तो एक में ज्यादा हो गया, एक में कम हो गया। तेरा लैक और एक्सेस हो रहा है। देख रहे, तो यार फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इज द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, कोई डाउट है? पहला यहां पे एग्जांपल लिखा है एनियोपोलाइडी और दूसरा लिखा गया है पॉलीपोलाइडी। तो यहां गेन और लॉस, मैं इसी लाइन को लिख रहा हूं। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों हो रहा है? फेलियर ऑफ segregation of chromatid cell division result in the gain oblique loss of क्रोमोसोम। ठीक है, कोई डाउट है? गेन हो रहा है या तो लॉस हो रहा है क्रोमोसोम का। ठीक है, इसलिए आपको क्या दिख रहा है? एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रहा है। और अगर गेन और लॉस अगर हो रहा है क्रोमोसोम का, तो इसको बोलते हैं एनियोपोलाइडी। अगर किसी पर्सन में गेन हो गया है एक क्रोमोसोम का लॉस हो गया है, उसे एनियोपोलाइडी बोलते हैं। ठीक है, अगर होल सेट बढ़ गया, हमारे पास 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, होल सेट बढ़ जा रहा है क्रोमोसोम, तो उसे क्या बोलते हैं? पॉलीपोलाइडी। तो मैं यहां पे ही लिख देता हूं पॉलीपोलाइडी क्या है? होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गया है? बढ़ गए। देखिए यहां पे पॉलीपोलाइडी लिखा गया है कि होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ऑर्गेनिजम्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द पॉलीपोलाइडी। ठीक है, तो अब चर्चा करेंगे पॉलीपोलाइडी क्यों हो रहा है। इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपको याद होगा तो
एनाफेज में क्या हो रहा था, 23 इधर गया 23, एनाफेज के बाद क्या टीलोफेज हो रहा था। टीलोफेज में क्या होता था, यहाँ पे न्यूक्लियस बन जाता था सर, क्या सर बोलिए, यहाँ पे एक न्यूक्लियस बनता था, यहाँ पे एक न्यूक्लियस बनता था, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गया क्या। अब टीलोफेज ही नहीं हुआ, तो नहीं हुआ टीलोफेज। अब ये जो 23 इधर गया है, क्रोमेटिड जो यहाँ सेपरेट हो रहा था एनाफेज में, यहाँ जो क्रोमेटिड सेपरेट हुआ और यहाँ जो क्रोमेटिड सेपरेट हुआ, आपको बताया था दिस क्रोमेटिड इज द फ्यूचर क्रोमोसोम, ये जाके आगे बनाएगा फ्यूचर क्रोमोसोम, ये जाके बनाएगा आगे फ्यूचर क्रोमोसोम्स। तो ये 23 पेयर बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा। तो क्या अब इस पूरे सेल के अंदर 46 हो गया क्या, 46 × 2 हो गया क्या, 46 पेयर हो गया। अरे 23 पेयर, तो 46 × 2 नहीं लिख सकते इसको, इसी को तो बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। देखिए यहाँ लिखा भी है कि फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टीलोफेज, टीलोफेज के बाद आप देख रहे हैं वहां पे साइटोकाइनेसिस अब नहीं हो रहा है, यहाँ पे बंटवारा होना चाहिए था ऐसे अलग में, लेकिन बंटवारा नहीं हुआ है। तो यहाँ लिख सकते हैं पॉलीप्लॉइडी क्यों हो रहा है, ड्यू टू द फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज, ये कहानी है। इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, पॉलीप्लॉइडी देखने को मिल रहा है, ये कहानी है। क्लियर है। अब हम लोग चर्चा करते हैं एन्यूप्लॉइडी की और पॉलीप्लॉइडी की। क्रोमोसोम का लॉस हो सकता है एन्यूप्लॉइडी की, या गेन हो सकता है। तो आइए एन्यूप्लॉइडी में देखिए क्या है लॉस और गेन। अब देखते लॉस ऑफ क्रोमोसोम की चर्चा करते हैं। लॉस ऑफ क्रोमोसोम एक चर्चा करेंगे, गेन ऑफ क्रोमोसोम। अभी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में क्या है, हम लोग मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास 2n ऑफ क्रोमोसोम है क्या सोमैटिक सेल में, और यहां पे 2n मतलब क्या 2 × 23, तभी ना 46 आ रहा है सर, या इसी बोल रहे 23 पेयर बोल रहे थे, बात सेम है ना। अब मेरा 2n है, कोई ऑर्गेनिज्म 2n था, 2n में से एक क्रोमोसोम चला गया, एक क्रोमोसोम जा रहा है, तो इसको बोलेंगे मोनोसोमी। हाँ, एक क्रोमोसोम खत्म हुआ, ये चर्चा इसका पिक्चर बनवाना है हमको, तो यहां पे मोनोसोमी हो गया, ठीक है, एक क्रोमोसोम की कमी हो गया। कोई डाउट है। अच्छा, और अगर मान लो कोई पर्सन था वो 2n दिख रहा है और उसके पास एक क्रोमोसोम बढ़ गया, 46 था लेकिन 46 कितना हो गया 46 से 47 हो गया, एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है, एक पेयर नहीं बढ़ रहा है। अभी मेरे पास कितना था 46, मैं लिख ही देता हूं भैया, 46 - 1 कितना हो गया 45। पीछे आप 46 से कहाँ 46 वो दूसरा कहानी था, ये दूसरा कहानी है। पूछे अब पढ़ा रहे पॉलीप्लॉइडी, अब पढ़ा रहे एन्यूप्लॉइडी, दोनों में डिफरेंस नहीं है। और लिखे तो प्यार से बताइए ना, आप तो चिड़चिड़ा जाते हैं। नहीं पूछेंगे आपसे, हम चाहिए। अब अगर 46 था, 46 + 1 कर दिया तो कितना आया 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया। तो इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोसोमी था, यहाँ पे ट्राइसोमी हो गया, कोई एक क्रोमोसोम मेरे पास बढ़ गया है। कोई डाउट है, कोई डाउट है। एक होता है नल्लीसोमी। नल्लीसोमी में क्या होगा कि होल पेयर ही खत्म हो गया, एक जो पेयर था वो पेयर क्या हो गया, अरे बातें नहीं, उधर हल्ला मत करो। यहां पे 2n - 2 कर दिए कि एक क्रोमोसोम क्या हो गया, पेयर ही क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो हमारे पास कितना था देखिए 46 था, -2 कर दिए तो कितना आ रहा है, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम खत्म हो गया ना, तो 1 पेयर ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं नल्लीसोमी में क्या हो रहा है,
क्रोमोसोम। और यहाँ मोनोसोमी में क्या हो रहा है? लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम, इसलिए यहाँ हर बार लिख रहा हूं मैं, बच्चा कंफ्यूजन होता है। तो पहला हम लोग पढ़े मोनोसोमी, दूसरा पढ़े नलीसोमी। यहां पे पहला सोमी पढ़े ट्राइसोमी, और दूसरा पढ़ेंगे ये 2n+2, 2 सेट में बढ़ गया है, जो यहां लिख नहीं रहे। 2 सेट कहने का मतलब क्या है? 1 पेयर क्रोमोसोम बढ़ गया है, इसको बोलेंगे टेट्रासोमी। टेट्रासोमी। हाँ? नहीं, सामी सामी आता है क्या? तो ये कहानी है। तो यहां पे आप देख रहे 46 था और 46 में 2 बढ़ गया, पर्सन कैसा हो गया? इसको बोले टेट्रास। अब सर ये सब कंडीशन आता कैसे है? आइए इसी की चर्चा करने वाले हैं। फोटो लीजिए, अभी कैसे छुट्टी कर दे? अच्छा, नल्ली लिख दिए ना, नल्ली इसको आई छूट गया है यहाँ पे, नल्ली सोमी, नल सोमी। डाउट है? अब आते हैं मोनोसोमी कैसे हो सकता है सर। हम लोग अब चर्चा करेंगे मोनोसोमी कैसे देखने को मिल रहा है। मोनोसोमी की चर्चा कर रहे हैं, कैसे हो रहा है। उधर बैठिए सर। अभी मोनोसोमी कैसा हो रहा है? 25 पे तो चला सकते हैं। मोनोसोमी कैसा हो सकता है? अब मोनोसोमी कैसे बनेगा सर? ट्राइसोमी कैसा बनेगा सर? नलीसोमी कैसे बनेगा सर? टेट्रासोमी कैसे बनेगा? पूरी चर्चा करने वाला हूं। इसकी वजह से क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मैं समझा रहा हूं, क्योंकि ये कहानी है, नहीं तो बोल निकल जाएंगे। बोलना चाहते हैं, बहुत सारे टीचर मिलेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। बस अब बेटा सिकल सेल एनीमिया में, डाउन सिंड्रोम में, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या कमी बेसी बता देगा। एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया एक जगह, वाई क्रोमोसोम बढ़ गया एक जगह, 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो था ट्राइसोमी उसमें हो गया। तो चर्चा तब समझ में आ जाएगा आप लोग को, एक ही भी बार बोल के निकल जाएगा। फोटो ले लिए। अब मैं इसको यहीं रखूंगा मैं, अब आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है, मैं इधर पर आप लिखते जाऊंगा। तो पहले मैं मोनोसोमी को एक्सप्लेन कर रहा हूं और ट्राइसोमी को। अब देखना तुम, जेनेटिक्स मेरा फेवरेट चैप्टर में से एक चैप्टर है। जब तक 15-20 लेक्चर ना होता तो मजा नहीं आता है। अभी तो बहुत कॉन्साइज पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूं। तो लिंकेज का भी हम ग्रुप टाइप्स पढ़ाते थे, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, पूरा डिटेल में। नहीं, हर जगह भी यही चल रहा है। पहले हम लोग जब पढ़ाते थे, जब ये तो बहुत डिटेल पढ़ाते थे, अब थोड़ा सा कम कर दिए हैं, ओनली सेंटर टू द एनसीईआरटी। बीएससी वालों को पढ़ाना होता है डिटेल में पढ़ाएंगे, एमएससी वालों को पढ़ाना डिटेल में पढ़ाएंगे। मोनोसोमी की बात हो रही है और ट्राइसोमी। पहला लॉस ऑफ क्रोमोसोम और गेन ऑफ क्रोमोसोम। देखिएगा हम एन्यूप्लॉइडी की बातें कर रहे हैं, मोनोसोमी और यहां देखो और ट्राइसोमी। देखना है ध्यान से कैसे। पहला केस मान लेते हैं ये एक मेल है। इस मेल के पास अगर देखा जाए तो 23 पेयर है ना, बोलो 46 है क्रोमोसोम है। अगर गैमेट बनता, यहां से अगर हम गैमेट बनाए नॉर्मली, तो गैमेट कैसे जा रहा है? ठीक है, नॉर्मल गैमेट बन रहा है। ये गैमेट बना और मान लेते इस ये नॉर्मल स्पर्म है, दिस इज द नॉर्मल स्पर्म। हेलो,
खड़ा है, नीचे तो ऊपर क्यों नहीं आ रहा हूँ? तो आया, सक्षम तो आया, तो बैठ के यहीं पे। ठीक है, बुलवाते हैं, देखते हैं नीचे से भाग गए। बस चलो, हाँ ये निवेदिता, हाँ देख लेंगे। ऐसे मैम भी नहीं आ रही, मैम भी क्लास रख दी थी अपना, हॉस्पिटल चली गई हैं। देख लेते हैं, सवाल 12th को पढ़ा संभाल लेंगे। तो दोनों का टाइमिंग एक ही बजे, 9-10 का। बोले कि अचानक तबीयत खराब हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा सर। ठीक है, हम देख लेते हैं। ठीक, नॉर्मल स्पर्म, यहाँ भी क्या है, नॉर्मल स्पर्म। कोई एक लोग नीचे जाओ तो जी, सिमरन बोलो, तुम लोग ऊपर आने के लिए नीचे क्यों खड़ा है? सिमरन हेलो, नीचे जाके बोलिए तो उसको, नीचे क्यों खड़ा है उन लोग? ऊपर आके ऊपर बैठे भाई। नॉर्मल स्पर्म मानना है ना सर? को डाउट है? हम मेल का एग्जांपल, आप उसका फीमेल भी ले सकते थे। हम एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाह रहे हैं। और मान लेते हैं यहां पे नॉर्मल एग आ गया, नॉर्मल एग, नॉर्मल एग होगा तो उसके अंदर भी कितना होगा? 23 होगा। और इन दोनों, ये नॉर्मल एग है, और ये दोनों अगर फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? एक जाइगोट बनेगा। वो जाइगोट कैसा बनेगा सर? क्लियर है सर? क्लियर है? बोलो उन लोग ऊपर बैठने के लिए बोला, ऊपर। ये बन जाएगा 46। और 46 कहने का मतलब क्या है? 46 कहने का मतलब कि बच्चा कैसा होगा? क्लास 10 से ऊपर जाएगा, भाई नॉर्मल बच्चा बनेगा, नॉर्मल बेबी बनेगा। अभी प्रोजनी ये नॉर्मल ही हो रहा है ना, कहानी अगर नॉर्मल ऐसा रहे तब। लेकिन ये हेलो सर, उनका तो हो गया है। ठीक ठीक, हम भेज देते हैं। आपका बाइक आ गया, मतलब वो 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर, टुक टुक पे 4 व्हीलर। तो अगर मैथ पढ़ना होगा तो अगर सर रहते हैं या हम रहते हैं, मैथ पढ़ लिया करो हम लोगों से। ये नहीं कि बताना पड़ेगा, बताओगे तभी होगा। और संडे संडे हम यहाँ रहते हैं, आके संडे बैठ जाना है, जैसे अभी निवेदिता बैठ गई है। हाँ, हम ही को पढ़ाना है तुमको। हाँ, फिजिक्स। फिजिक्स नहीं पढ़ाते क्या? ऊपर नॉर्मल प्रोजनी। अब नॉर्मल एक, नॉर्मल मैम भी नहीं आ रही है, सर भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, अब इसके बाद देखेंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं, आपका हो जाएगा। थोड़ा सा अपना पढ़िए, जितना पढ़ रहे रिविजन करिए। यही तो पोटेंशियल है जी सर का, सारा चीज हैंडल कर। कभी मेरे मुंह से नो नहीं सुनोगे, यस यस यस। तो नॉर्मल स्पर्म, अब कहानी आप देखना ध्यान से। ये नॉर्मल फीमेल से नॉर्मल एक बना, नॉर्मल एक बना तो नॉर्मल स्पर्म हुआ। हम चाहते थे यहाँ पे फीमेल बना सकते थे, लेकिन बना नहीं गए अभी। ये कहानी है। ऊपर नीचे क्यों चले गए थे तुम? ये मेल है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, ये पहला केस था कि यहाँ नॉर्मल एक, फीमेल से नॉर्मल एक बना, ये कहानी हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल एक आया है। अब मैं अगर यहाँ केस लेके चल रहा है, ये मेल है, इस मेल में कितना है? 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है। अब क्या हो रहा है, हम मेल लिख रहे हैं, हम दूसरा केस पढ़ा रहे हैं। सबका फोन उठा देंगे सर, गुरुजी सबका। 2 ये यहाँ पे क्या है,
मेल है, ये नॉर्मल मेल था। अब मेल में क्या हो रहा है कि जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा था तो यहां पे क्या हुआ, एबनॉर्मलिटीज देखने को मिला। ये देखिए यहां पे आपको सबसे पहले पढ़ाया गया था कि यहां पे फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन हो रहा है ना, ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो यहां पे फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन हुआ। देखो तो अनइक्वल सेग्रीगेशन, हम एनयूप्लॉइडी पढ़ा रहे हैं, अनइक्वल सेग्रीगेशन हुआ। कहानी को बस समझते जाइए। अनइक्वल सेग्रीगेशन की वजह से मान लेते हैं यहां पे कैसा आया, यहां पे जो ये एक आ रहा है, मैं यहां नीचे दिखाते हैं, ये एक आ रहा है ऐसा और ये एक आया कैसा, ऐसा। यहां पे ये 23 आया, यहां पे सॉरी यहां पे मान लेते अनइक्वल सेग्रीगेशन हो गया क्रोमोजोम का, 24 आ गया, यहां पे कितना गया, ले भाई गड़बड़ा गया। क्लियर है, ये अनइक्वल सेग्रीगेशन हो गया। होना चाहिए था नॉर्मली 23, लेकिन अनइक्वल सेग्रीगेशन हो गया है। क्रोमोजोम का बंटवारा इक्वल नहीं हुआ। जब नहीं होगा, अरे हेलो, हाँ आप आइए ना, कोई इशू नहीं है, ठीक। हाँ आप लीजिए, करिए ना, हम क्लास ले रहे हैं थोड़ा सा लाइव में। तो यहां पे हम क्या देखें, 24 है, यहां पे 22 है, 24 है और 22 है, मतलब अनइक्वल सेग्रीगेशन हो गया 24 एंड 22। ये कहानी है। अब मान लेते हैं, हेलो, हम मैनेज हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, हम बेहतरीन तरीके से मैनेज कर लेंगे, हो जाएगा। टॉपिक जो दोनों का होगा ना सेम, उसको मर्ज करेंगे। जैसे आईसीएसई के बच्चे हैं तो उनको उनका टॉपिक सीबीएसई के साथ मर्ज करता है, रिप्रोडक्शन चैप्टर दोनों में कॉमन है, तो दोनों को एक साथ बैठा लेंगे। और 10th में भी चल रहा है सीबीएसई में भी रिप्रोडक्शन, 11th में भी चल रहा है, आईसीएसई में भी चल रहा है रिप्रोडक्शन। मैम बोली को लेट से आएंगी शायद। देख लेते हैं। तो आप हम तो बोले आप तो फ्री जाइए, हम तो हैं। तो हम शाम तक, हम कल बोले हम शाम तक हैं यहाँ पे अभी आज। ठीक 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 ठीक, ये कहानी है। ये 24 और 22 ये मेल था, ये मेल में अनइक्वल सेग्रीगेशन हुआ क्रोमोजोम गैमेट का, तो ये क्या बना, यहाँ पे ये स्पर्म बना। देखिए एबनॉर्मल स्पर्म जिसके पास 24 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है और इसके पास 22 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है। अब मान लेते हैं यहाँ कोई एक फीमेल का गैमेट आया, ये नॉर्मल एग आया। नॉर्मल एग मतलब 23, ये कैसा एग आएगा, नॉर्मल एग आया। और ये भी क्या आया सर, 23, ये भी क्या आया, नॉर्मल एग आया। अगर 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 यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो, और यहाँ भी फर्टिलाइजेशन हमने करा दिया, एक फीमेल से आएगा ना, कहाँ चाह रहा है। अच्छा हम लोग कि यहाँ से एक कोई नॉर्मल फीमेल के साथ इस स्पर्म का फ्यूजन करवा रहे हैं और यहाँ भी किसी नॉर्मल फीमेल के साथ स्पर्म का फ्यूजन करवा रहे हैं। एक लड़का था जिसके अंदर ऐसा बन रहा था गैमेट, एक लड़की शादी किया जो नॉर्मल थी, ये भी लड़की शादी किया जिस नॉर्मल थी। एक ही लड़का बना है सर, एक ही लड़की से शादी करा था, दोनों ऐसे से दिखा रहे हैं। मतलब वो केस है, केस है, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अगर होगा, ये बनेगा, ये बनेगा। जब यहाँ बना था कितना होगा, 2 2 4 4 3 7 47 हो जाएगा क्या सर, 47 क्रोमोसोम्स। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 2 5 45 हो जाएगा क्या। क्या एक क्रोमोसोम यहाँ पे कम हो रहा है उधर केस में, देखो यहाँ पे एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है, तो ये जो लड़का या लड़की जो भी बनेगा, ये जो प्रोजनी होगा, क्या इसके पास मोनोसोमी नहीं हो गया,
सॉरी ट्राइसोमी नहीं हो गया। तो ये प्रोजनी जो बना, ये प्रोजनी क्या था, ट्राइसोमी। और ये प्रोजनी जो बना वो कैसा बना। उसी तरीके से अगर एक सेटवे गायब हो गया है, यहां पे 21 आ गया, तो ऐसे कहानी हो जाएगा, फिर एक में बढ़ जाएगा ना पूरा 2 गो, तो एक नलीसोमी हो जाएगा, एक टेट्रासोमी हो जाएगा। एक में 2 कम है, एक में 2 ज्यादा है, ये तो बता रहा हूं तब से। तो ये एनियोप्लाइडी का एक बना दिया टेबल कि कैसे ये मोनोसोमी हो रहा है, कैसे ये ट्राइसोमी हो रहा है, कैसे ये नलीसोमी हो रहा है, कैसे ये टेट्रासोमी हो रहा है। ये पूरा टेबल आपको बताया जा रहा है। तो अगले क्लास में हम लोग पूरी बीमारी पढ़ा हुआ बचा हुआ है, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखेंगे। क्रॉस के ऊपर डिपेंड है कितना क्रॉस करवा पाते हैं। 2